अपनी लिखावट और सुधारो, अक्षरों को कुछ और संवारो, अच्छी लिखाई है सम्मान, मिले बढ़िया अंक प्रशंसामान, बढ़िया अंक प्रशंसामान। नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं अच्छी लिखावट यानी अच्छी हैंडराइटिंग के बारे में। आप सभी जानते हैं कि अच्छी हैंडराइटिंग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अच्छी राइटिंग वालों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, मान सम्मान अधिक अर्जन करते हैं। और राइटिंग की स्टडी करके विद्वान, ज्योतिषी, राइटिंग एक्सपर्ट बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ करते हैं। लोगों की आदतें, स्वभाव, महत्वाकांक्षाएं, कैरियर, इन सब के बारे में पता करते हैं और न जाने क्या क्या बड़ी बड़ी खोजें करके बता देते हैं। अपराध शाखा के लोग राइटिंग एक्सपर्ट की मदद से अपराधियों को आसानी से पकड़ पाते हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अच्छी राइटिंग के बल पर अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और ऊंचाइयां छूते हैं। इसके अलावा राइटिंग के बारे में अब हम जानेंगे कि हमारे बड़े विद्वान क्या कह गए हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक का कहना है कि लिखावट तो एक आईना है जो व्यक्ति के बारे में सब कुछ खुद ब खुद बता देता है। हमारे राष्ट्रपिता बापू गांधी जी का कहना है, बैड राइटिंग इज ए सिंबल ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। और अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब कहते हैं, काश मेरी हैंडराइटिंग भी अच्छी होती, क्योंकि अब्राहम लिंकन साहब की राइटिंग अच्छी नहीं थी, जिसका उन्हें जिंदगी भर अफसोस रहा। और हमारे कलाम साहब कहते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति थे, कि कामयाबी वो है जब आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए। तो अब देखें कि इतिहास क्या कहता है राइटिंग के बारे में। देखिए, इतिहासकारों के लेखन कला के बारे में अलग अलग मत है। इसे इतिहासकार 5000 वर्ष से लेकर 50,000 वर्ष या उससे अधिक पुराना तक बताते हैं। इसमें मतभेद है लोगों में। और ऐसा भी कहा जाता है कि मानव सदियों से हड्डियों पर और पत्थरों पर आड़ी तिरछी लकीरें, चिन्ह उकेरता रहा है। शायद यहीं से लिखाई की, लेखन कला की शुरुआत हुई है। और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं मेसोपोटामिया के समय, लगभग 3500 वर्ष पूर्व। वहां पर मिट्टी की कुछ पट्टिकाओं पर क्यूनिफॉर्म लिपि, जिसे कीलाकार लिपि कहते हैं, उसके माध्यम से कुछ अक्षर और चिन्ह उकेरे गए थे। और ये कीलाकार पट्टिकाएं ब्रिटेन के म्यूजियम में बाकायदा साक्ष्य के रूप में रखी हुई हैं। और ऐसा माना जाता है कि संभवतः कीलाकार लिपि ही वो पहली लिपि थी जो लेखन कला में नाम पा सकी। संसार में इस समय 1000 के आसपास भाषाएं हैं, जिनकी लगभग 24-25 लिपियां पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। और ये लिपियां 3 वर्गों में विद्वानों ने बांटी हैं। सबसे पहली जिनमें लिपि है चित्रलिपि। चित्रलिपि वो चीन, जापान, कोरिया, इन देशों में इस्तेमाल की जाती है। और इसके दूसरे नंबर पर आती है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो कि भारतवर्ष और तमाम एशियाई देशों में मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि के बारे में ऐसा भी विद्वानों का मत है कि इसके सूत्रधार जो थे भगवान ब्रह्मा थे। और इसके बाद तीसरे प्रकार की लिपि आती है, वो आती फोनेशियन लिपि। फोनेशियन लिपि वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया सहित और दुनिया के कुछ भागों में इस्तेमाल की जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में अभिजात वर्ग यानी अमीर लोग, वो लोग ही प्रायः लिखना और पढ़ना जानते थे, या उन लोगों को ही ये सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो पाती थी। अब बात चलती है कि अच्छी राइटिंग होने के क्या लाभ हैं। तो देखिए, किसी भी परीक्षा में
लाखों कैंडिडेट बैठते हैं और उनमें हजारों कैंडिडेट 100% प्रश्नों को सही करते हैं, लेकिन देखा गया है कि कुछ सैकड़ों कैंडिडेट ही फुल मार्क्स पा पाते हैं। और इसका फर्क साफ है, अच्छी हैंडराइटिंग। जिनकी अच्छी हैंडराइटिंग होती है वो लोग फुल मार्क्स इजीली पा लेते हैं, और जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है वो लोग सारा कुछ सही करने के बावजूद भी खराब हैंडराइटिंग की वजह से कुछ न कुछ अंक कटवा देते हैं। इसके अलावा जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, ऐसा मानते हैं मनोवैज्ञानिक कि उनकी याददाश्त तेज होती है और वो आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। इसके अलावा उनमें हीन भावना नहीं होती है, क्योंकि ऐसा देखा गया है जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है तो वो खुद से ही संतुष्ट नहीं होते हैं। उनमें एक हीन भावना होती है कि यार मेरी तो हैंडराइटिंग खराब है, मेरे नंबर वैसे भी कम ही आने हैं। तो वो जिनकी अच्छी हैंडराइटिंग होती है वो कॉन्फिडेंस में रहते हैं, उनमें कोई हीन भावना नहीं होती है। मन में खुशी मिलती है, लिखने के बाद आनंद आता है। और जो है बात ही आती है कि ये कला कैसे आ जाती है लोगों को, अच्छी राइटिंग वाली कला। तो ये अच्छी राइटिंग वाली कला आती है स्पीड और राइटिंग दोनों के कोऑर्डिनेशन से, समन्वय से। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार क्रिकेट में रन बनाना भी जरूरी है और विकेट बचाना भी जरूरी है, तो जो व्यक्ति ये दोनों काम कर पाता है वही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। ऐसा ही अच्छी हैंडराइटिंग के बारे में अब बात उठती है कि खुशनवीसी, सुलेखन, कैलीग्राफी ये क्या है। ये भी हैंडराइटिंग से जुड़ी हुई एक कला है, उसी का एक प्रतिमान है। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के यहाँ खुशनवीस का मतलब अच्छे लेख लिखने वाले या ऐसे लोग जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, वो उनके दरबार में होते थे। वो पत्र व्यवहार करते थे, संदेशे लिखते थे, इसके अलावा आदेश निकालते थे लिखकर। तो ऐसा खुशनवीसों का रोल हुआ करता राजा महाराजाओं के समय में। अभी जो है 40-50 साल पहले तक यूनिवर्सिटीज में भी खुशनवीस हुआ करते थे, जिन्हें राइटर कहा जाता था, और वो लोग डिग्रियों पर जो है नाम लिखते थे, क्योंकि हस्तलिखित डिग्रियां चलती थीं, कंप्यूटर और प्रिंटिंग का जमाना नहीं था, तो नाम लिखा करते थे उन पर। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है खुशनवीसी का हमारे भारत का माननीय संविधान। भारत का जो माननीय संविधान है वो संविधान हिंदी और अंग्रेजी में उसकी मूल प्रतियां हाथ से लिखी गई हैं, जिन्हें लिखा था 6 महीने में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, उन्होंने इसे 6 महीने के में लिखा था। और दोनों मूल प्रतियां इस समय विद्यमान हैं, संसद भवन की लाइब्रेरी में विद्यमान है। और ऐसा सुना गया है कि रायजादा साहब ने इस लेखन कार्य के लिए, खुशनवीसी के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लिया था, सिर्फ इतना चाहा था कि वो संविधान की प्रतियों के नीचे प्रेम लिख सकें, क्योंकि उनका नाम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। तो अभी भी लोग बताते हैं कि ऐसा देखने को मिलता है कि हर पृष्ठ के नीचे प्रेम लिखा हुआ है। और यह सारी प्रतियां अगर आप लोगों में से कोई देखना चाहें तो संसद भवन की लाइब्रेरी में देख सकते हैं, और देश की अन्य लाइब्रेरियों में इसकी फोटो कॉपी उपलब्ध है, जिसे आप देख सकते हैं। तो खुशनवीसी, लेखन कला, अच्छी लिखाई के बारे में हम कुछ और बातें करेंगे एक छोटे से विराम के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एस में। अब हम बात करेंगे राइटिंग को अच्छा कैसे बनाएं, बेहतर कैसे बनाएं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप निरंतर लिखने का अभ्यास करें। 1-2 पृष्ठ रोज लिखें। आप स्पेस देकर लिखें, कॉमा दें, फुल स्टॉप दें, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। इसके अलावा जो आपके अक्षर हैं वो बराबर आकार के होने चाहिए, उनमें स्पेस भी बीच में बराबर होना चाहिए, ताकि राइटिंग देखने में अच्छी लगे। इसके अलावा आप उसी पेन से लिखें जिस पेन से आप सामान्यतया रोज लिखते हैं,
क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि परीक्षाओं में लोग महंगे पेन ले लेते हैं। जरूरी नहीं कि महंगा पेन आपको सूट करे ही, हो सकता है उससे आपकी ग्रिप बिगड़ जाए या राइटिंग अच्छी ना आए, क्योंकि ज़्यादातर जितने महंगे पेन होते हैं वो शाइनिंग पर्पज के ज़्यादा होते हैं, लंबी लिखाई के काम में कम आते हैं। और इसके अलावा जो है आप जो है शब्दों की बनावट है, इनका भी पूरा ध्यान रखें, कोशिश करें कि ठीक ठाक लिखें, ज़्यादा घसीट के न लिखें। और आज भी अगर कंप्यूटर भले ही दुनिया में आ गए हों, लेकिन आज भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कार्यालयों में, अटेंडेंस रजिस्टर में कार्यालयों के सिग्नेचर हाथ से ही होते हैं। और इसके अलावा आज भी परीक्षक साफ सुथरे और अच्छे लिखने वालों को अभी भी दूसरों की तुलना में ज़्यादा अंक देते हैं। कोचिंग में, टीचिंग में, प्रेजेंटेशन में आज भी वही लोग सक्सेस होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, वही लोग प्रभावी प्रेजेंटेशन कर पाते हैं जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है। अब बात उठती है कि खराब राइटिंग क्यों आती है। देखिए, खराब राइटिंग के पीछे भी कई वजह हैं। उनमें सबसे बड़ी वजह तो है जल्दबाजी में लिखना या अभ्यास बिल्कुल मत करना, कई बार गलत बैठने की स्थिति, खराब पेन, खराब ग्रिप या पेन को बहुत गड़ा कर लिखना। एक पेन का भी प्रॉपर एंगल होता है, उस एंगल पर, कोण पर आप रखकर लिखेंगे तो अच्छी हैंड राइटिंग आएगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आलसी होते हैं, जो सुधार ही नहीं करना चाहते अपने आप में। और मैं यहाँ क्षमा सहित कहना चाहूँगा कि हाई फाई स्कूलों में राइटिंग स्किल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और यही कारण है कि जो बड़े हाई फाई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कई बार खराब राइटिंग उनकी पाई जाती है। कुछ सरकारी नीतियां भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, जिनकी वजह से बच्चों को सुधार के उतने अवसर नहीं मिलते हैं। और इसमें माता पिता भी कई बार लापरवाही भरा रोल निभाते हैं। अगर आप तिरछा लिखते हैं तो फिर आप किसी विषय में तिरछा ही लिखते रहिए, और अगर आप सीधा लिखते हैं तो सीधा ही लिखते रहिए। एक ही जगह, एक ही पेज पर आप तिरछा और सीधा दोनों ना लिखें, इससे आपकी राइटिंग देखने में अच्छी नहीं लगेगी, प्रभावी नहीं लगेगी। इसके अलावा जो आप बिल्कुल देशी भाषा में कहा जाए तो भिच्चम भिच्चा लिखने का प्रयास ना करें कि शब्द के ऊपर शब्द लड़े जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा प्रयास ना करें। और कुछ बच्चे ये भी करते हैं, कुछ विद्यार्थी ये भी करते हैं कि पहले के प्रश्नों में ज़्यादा समय लगा देते हैं, जिससे कि बाद के प्रश्नों के लिए उनके पास समय नहीं बचता है और उन्हें मजबूरी में बहुत स्पीड में लिखना पड़ता है। ऐसा कई विद्यार्थी लिख देते हैं कि जो बाद में खुद भी नहीं पढ़ सकते कि उन्हें क्या लिखा है। मुझे याद आ रही है नेपोलियन बोनापार्ट की घटना कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो इस बात से बहुत दुखी रहता था कि उसकी राइटिंग इतनी खराब थी कि कई बार वो खुद भी नहीं पढ़ पाता था कि उसने क्या लिखा है, और उनके मातहत कर्मचारी तो माथा पीट लेते थे कि साहब ने क्या लिख के दे दिया। और ये भी है कि कई बार ज़्यादा लिखते लिखते हाथों के मसल्स थक जाते हैं तो भी हैंड राइटिंग खराब हो जाती है। अब राइटिंग के बारे में कुछ खास बातें, हमारे माननीय दर्शकों में से काफ़ी लोग शायद यह परिचित नहीं होंगे कि 23 जनवरी को जो है वर्ल्ड हैंड राइटिंग डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। 23 जनवरी को वर्ल्ड हैंड राइटिंग डे मनाया जाता है। और ब्लैक बोर्ड पर जो लिखने का आकार है लगभग 2.5 इंच, लगभग 2.5 इंच के बराबर होता है एक शब्द। ये स्टैंडर्ड है, मानक है। और आप जो कॉपी में जब कोई अक्षर लिखते हैं तो 4 मिलीमीटर के आसपास, 4 mm के आसपास होना चाहिए वो। और जो है आज के ज़माने के टैटू, पुराने ज़माने के गोदना, बर्तनों पर नाम लिखने की परंपरा, या यूं कहिए कि यूनिफॉर्म का ही मॉडर्न वेरिएंट है टैटू जो आजकल लोग बनवाते हैं। और आजकल ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग खराब होती है। वो अपनी हैंड राइटिंग की तुलना देश के महान जो है सुयोग्य डॉक्टरों से करने लगते हैं कि डॉक्टर साहब की भी तो राइटिंग ऐसी है। लेकिन मित्रों, नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी डॉक्टर की राइटिंग बचपन से ही ऐसी नहीं होती है।
वो इस जो है आपके मानवीय पेशे में आने के बाद जो है वो उन्हें बहुत सारे मरीज रोज़ देखने पड़ते हैं। और आप सब लोगों को जब दिखाने जाते हैं डॉक्टर को तो ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी पर्चा लिख कर दे देते हैं। और उन्हें दवाएं भी सोचनी पड़ती हैं, बड़ा प्रेशर होता है उनके ऊपर, बाहर भीड़ भी है, दवाएं भी इन्हें सोचनी है, तो इसलिए कई बार हैंड राइटिंग खराब हो जाती है। तो अगर आप सोचो, अगर वो बड़ा सुंदर सुलेख खुशनवीसी में पर्चा लिखेंगे तो आपका नंबर तो 2 दिन बाद आएगा, फिर आप खड़े रहो लाइन में। तो हमारे जो अगर डॉक्टर लोग जल्दी में लिखते हैं तो सिर्फ आपकी भलाई के लिए कि आपको ज़्यादा टाइम खराब ना करना पड़े। तो अब मेरे ख्याल से माननीय दर्शक समझ गए होंगे कि अगर कभी किसी डॉक्टर साहब की राइटिंग समझ में ना आए तो समझ लें कि उन्हें क्यों जल्दी लिखना पड़ता है। और संक्षेप में मैं यही सार रूप में कहना चाहूँगा कि आप अच्छा लिखें, साफ लिखें और ऐसा लिखें कि जिसे सब लोग पढ़ सकें आसानी से। इतना ही मुझे लगता काफ़ी है। और इस बात का भी परीक्षाओं में ध्यान रखें, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों, कि ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग के चक्कर में आपका पेपर न छूटे, आपके क्वेश्चन न छूटे। तो बताइएगा मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही नए लोगों से निवेदन करता हूं कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट पर फॉलो करें और बने रहें हमारे साथ। हम आपके लिए ऐसे ही शानदार, रोचक, उपयोगी कंटेंट लेकर लगातार आने वाले हैं।